नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल फिरदौस मोटिवेशनल चैनल पर। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक शानदार टॉपिक लेकर आया हूँ। आपका मन में कभी ना कभी यह सवाल ज़रूर आया होगा कि हमारे देश में सरकार के पास खुद का करेंसी मशीन है और सरकार जितना चाहे उतना नोट छाप सकती, तो क्यों नहीं सरकार ज़्यादा नोट छापती है? क्यों नहीं सरकार जो गरीब लोग हैं उनको मदद करती है? क्यों नहीं सरकार जो गरीब लोग हैं उनको अमीर बनाती है? क्यों नहीं सरकार अगर सबको रेस बना सकती तो क्यों नहीं बनाती? अगर सरकार ज़्यादा नोट छाप को लोगों को दे दे तो हमारे देश में जो लोग भुखमरी की वजह से परेशान है उनको परेशानी दूर हो जाएगी। जो लोग बेरोजगारी से परेशान है उनको परेशानी दूर हो जाएगी। जो किसान पैसा के कमी की वजह से आत्महत्या कर रहा है वो कभी आत्महत्या नहीं करना पड़ेगा। जो लोग सड़कों पर सो रहा है वो कभी सड़कों पर नहीं सोना पड़ेगा। ना जाने हमारे देश में क्या क्या समस्या है पैसा से जुड़ी है, वो सब कुछ समाधान हो जाएगा। अगर आपके मन में ऐसा सवाल है तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए। सो ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सरकार क्यों नहीं ज़्यादा नोट छापती है। कोई भी देश का सरकार सिर्फ उतना ही नोट छापती है जितना उस देश के पास रिसोर्सेस है। अगर रिसोर्सेस कम है तो सरकार ज़्यादा नोट नहीं छाप सकती। मैं आपको एक टेक्निकल टर्म में समझाता हूँ। सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री इज इक्वल टू सम ऑफ अमाउंट ऑफ मनी इन द कंट्री। मैं आपको आसान और एग्जाम्पल तौर पे समझाता हूँ। कोई भी देश में 100 लोग रहते हैं और 100 लोगों के पास 10-10 रुपया है, तो अब पूरे कंट्री में टोटल अमाउंट कितना हुआ? तो आप बोलेंगे 1000 रुपये। अगर 100 किलो उस देश में गेहूँ है तो गेहूँ का दाम निकालना है तो पर किलो गेहूँ का दाम कैसे निकलेंगे? 1000 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 100 किलो गेहूँ। उससे पता लगता है पर किलो गेहूँ का कीमत 10 रुपया होगा। अगर सरकार ज़्यादा नोट छाप दी और लोगों को दे दी, अब लोगों के पास ना हज़ार रुपया आ गया। अब उस देश में टोटल अमाउंट कितना हो? आप बोलेंगे 1 लाख रुपया हो गया। अगर गेहूं का दाम निकालना है तो कैसे निकलेंगे? 1 लाख डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू गेहूँ। मतलब अब गेहूं का दाम बढ़कर प्रति किलो 1000 रुपया हो जाएगा। उससे पता लगता है सरकार ज़्यादा नोट छापेगी तो इन्फ्लेशन उतना तेज़ी से बढ़ता जाएगा। सरकार ने क्या किया? बहुत सारे नोट प्रिंट किया और अब ना लोगों को 1-1 करोड़ रुपया दे दिया। अब सबको ना मर्सिडीज़ लेना। तो पहले जिस मर्सिडीज़ का दाम था 70 लाख, अब वो बढ़कर 1 करोड़ रुपया हो जाएगा, क्योंकि अब सबके पास पैसा है। अब सबको लेना है मर्सिडीज़। तो उससे पता लगता है ज़्यादा पैसा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितना ज़्यादा पैसा उस देश में होगा उतना ज़्यादा इन्फ्लेशन तेज़ी से बढ़ता जाएगा। क्या किसी देश ने ऐसा कुछ किया? मैं आपको बताता हूँ। जिम्बाब्वे का प्रेसिडेंट ने उन्होंने सोचा हमारे देश में ज़्यादा गरीबी है तो क्यों ना हम ज़्यादा नोट छाप को लोगों को दे दे तो लोग अमीर बन जाए। उन्होंने बेवकूफ़ी करी तो सही, क्योंकि उस टाइम उस देश में एक ब्रेड खरीदने में बहुत सारी गड्डियाँ देना पड़ता था। इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता चला गया, महंगाई आसमान छूने लग गए। बाद में सरकार को नोट बदलना पड़ा, क्योंकि उन्होंने पहले एक मिलियन का नोट बनाया, फिर उन्होंने एक बिलियन का नोट बनाया, फिर उन्होंने एक ट्रिलियन का नोट बनाया। बाद में सरकार को आकर कहना पड़ा हमारे देश में जो करेंसी है उस करेंसी का कोई वैल्यू नहीं। आप सिर्फ उस करेंसी को एक कागज़ का टुकड़ा समझिए। जो फॉरेन का करेंसी है उसको करेंसी माना जाएगा। उससे पता लगता है ज़्यादा पैसा होने की वजह से कोई भी देश में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जितना ज़्यादा नोट छापेगा सरकार उतना ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा। आज से 50 साल पहले हमारे देश में जो 1 लाख का करेंसी का जो वैल्यू था वो आज नहीं रहा। आज से 50 साल के बाद जो 1 लाख का वैल्यू है वह नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे देश में जब 1947 में हमारा जब देश आज़ाद हुआ तब उस टाइम $1 की कीमत था 1 रुपया। आज पर $1 की कीमत है 75 रुपया, क्योंकि इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता गया। आप अपने पैसा को इन्वेस्ट करना सीखिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग सेविंग के चक्कर की वजह से अपने पैसा को गंवा देते।
सो आप अपने पैसा को इन्वेस्ट करना सीखिए। आप अपने पैसा को चाहे आप प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करिए, चाहे आप गोल्ड पे इन्वेस्ट करिए, चाहे आप सिल्वर पर इन्वेस्ट करिए, आप अपने पैसा को इन्वेस्ट करना सीखिए। फाइनली मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, कोई भी सरकार आप कितना भी प्रॉमिस कर ले, आपको कुछ देने वाला नहीं। आप ये समझ कर बैठ गया ये सरकार हमें मदद करेगा, कोई और आके हमको मदद करेगा, तो आप ये गलत समझ रहे हैं। फाइनली अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करना कि मैं इस तरह पावरफुल इन्फॉर्मेशन आपको लगातार देते रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।